ओम नमः शिवाय। जय माता दी। सभी मेरे फॉलोवर्स को मेरा नमस्कार। मित्रों, चलिए हम आज लाल किताब अकॉर्डिंग इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये जातक मेरे मिलने वाले हैं, मेरे क्लाइंट हैं, काफ़ी सालों से मेरे साथ जुड़े हैं। जब इन पे राहु की महादशा प्रारंभ हुई, मैंने इनसे कहा ये दशा अच्छी नहीं है, बहुत सारा डाउनफॉल देगी। आप यकीन ना करें, इनका बहुत अच्छा व्यापार था, काफ़ी अच्छा था, पैसे की बहुत अच्छी आमदनी थी। लेकिन जब दशा चालू हुई तब से लेके अब तक हीरो से जीरो पायदान पे है। चलिए कुछ दिन पहले इनका जॉब लगा, देखते हैं ये जॉब लगने के पीछे किन ग्रहों का हाथ था और ये स्थिति कब तक शुभ रहने वाली है। कुंडली विश्लेषण एक छोटा सा उपाय भी दूंगा। तो देखिए, इनकी मैंने राहु की माताशा में शुक्र की पंतरदशा प्रारंभ हुई है, वो मैंने कुंडली बनाई है। ये 25 अगस्त 2026 तक चलेगी। सूर्य को मैंने लगन बना लिया, लगन में सूर्य आ गए। अब इनकी जन्म कुंडली के अगर हम नौकरी के भाव के स्वामी को देखें तो बुध बनते हैं। आपको कुंडली मैंने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। देखिए, जो 6 नंबर लिखा है वो बुध है, वो 12 नंबर में चलेगा, यानी कि घर से दूर जाने का प्रबल योग। लेकिन चलेगा 12वें घर में चलेगा नीच के, 12वीं राशि, धर्म स्थान, गुरु का स्थान, अनाथ आश्रम। जहाँ अनाथ आश्रम हुआ या फिर जहाँ पर किसी लोगों के आके जाकर ठहरने की व्यवस्था, कोई आश्रम हो सकता है, तो ये एक आश्रम ज्वाइन किया है इन्होंने। लेकिन बुध बैठे नीच के होकर, बुध जब नीच के हो जाते हैं तो दिमाग काम नहीं करता, ये डिसीजन नहीं ले। इनका खुद का डिसीजन नहीं था, ना है इनका खुद का डिसीजन कि मैं इस जॉब के ऊपर जा सकूं। अब इनकी कुंडली का सप्तम भाव देखें तो देखिए, वहाँ पर ऑलरेडी केतु प्लेस्ड है, वहाँ पर शुक्र की राजु उदित हो रही है। तो शुक्र इनके लगन पे बैठे हैं, यानी कि पत्नी का प्रभाव इन जॉब के अंदर, इनकी पत्नी का प्रभाव पूर्ण रूप से इनके साथ है, इनके ऊपर है। लेकिन राहु के कॉन्फ्लिक्ट के साथ गलत डिसीजन, जिसे बोलते हैं रॉन्ग निर्णय, तो पत्नी ने इन पर प्रेशर डालना चलने के लिए। पत्नी के द्वारा, क्योंकि शुक्र लगन में चला गया, साथ में घर का स्वामी होकर सूर्य से अस्त हो गया, तो सूर्य से अस्त होने के बाद शुक्र का अपना प्रभाव भी खत्म। अब इस जातक के मन की स्थिति जाने कि इसके मन में क्या है क्या नहीं है। इनकी जन्म कुंडली में चौथे घर के स्वामी चंद्रमा, जो मन के कारक हैं, 5वें घर में चले गए हैं। 5वें घर सूर्य का घर होता है और इस कुंडली में भी सूर्य का ही घर है। सूर्य चंद्रमा का अमावस्या योग बन गया, तो जातक का डिसीजन 100% हमें ना होगा क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर। राहु की पूर्ण दृष्टि जब चंद्रमा पड़ती है तो इस कुंडली में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों योग बने हुए हैं। और दूसरा, हम केतु को देखें तो केतु छठी टक्कर बुध को मार रहे हैं। केतु बुध जब भी एक दूसरे को देखेंगे केतु बुध जब भी एक दूसरे को टक्कर मारेंगे तो नौकरी, जॉब या व्यापार जातक का अनुकूल नहीं मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। और इस कुंडली में एक चीज़ और देखिए, धन भाव का स्वामी इनके लगन में बैठ गया जाके। पत्नी भाव का स्वामी है होता है वो शुक्र, पत्नी का स्वामी होता है, लेकिन इनके धन का स्वामी लगन में शुक्र से अस्त हो गया। धन भी इनके मन मुताबिक नहीं मिलेगा, जितना वर्क होगा उतना पैसा नहीं मिलेगा। इनका मन क्या लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा अफेक्टेड है, पीड़ित है, तो मन बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि दूसरा घर हमारे इनके खान पान का भी होता है, खाना कैसा मिलेगा। शुक्रस्त हो गया, राहु से दष्ट हो गया, खाना इनको समझ में नहीं आएगा। अब वहाँ पर जाकर क्या क्या सावधानी इनको बरतनी होगी। तो देखिए, बृहस्पति को अगर मैं देखूं तो गुरु इनके 11वें भाव में चला गया। 11वें भाव का गुरु कभी भी अच्छा नहीं बोला जाता। 11वें घर में चला गया 11वें भाव का बृहस्पति, शनि के घर में। शनि हो गए आपके इनके अष्टम घर में। तो जब बृहस्पति शनि के घर में चला जाता है तो आपको पता है बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। अब गुरु, अगर हम कुंडली देखें तो ये कुंडली हमें बता रही है शुक्र राहु की युति सूर्य की लगन पे इस जातक का पत्नी के साथ वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, झगड़ा होने वाला है। झगड़ा होने वाला है पेट को लेकर, पेट से संबंधित किसी चीज़ को लेकर, और हो सकता है वो भोजन को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा खाने पीने की चीज़ों को भी इंडिकेट करता है।
ये कुंडली 2026 तक एप्लीकेबल रहेगी। अब इनको वहाँ टिकने के लिए क्या, अगर इनको सही स्थायी होना है, टिकना है, तो देखो करना क्या होगा। इनको करना होगा कि हरे मूंग की दाल 1200 ग्राम मंगलवार को भिगोएं और बुधवार को पक्षियों को डालना प्रारंभ कर दें। इससे इनके जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। और राहु सूर्य का जो ग्रहण योग बना हुआ है इनके लग्न के अंदर, इसके लिए इनको 1 किलो दूध से धोकर जल प्रवाह कर देनी है सिर्फ एक बार। केतु का सप्तम भाव में होना ये भी अच्छा नहीं होता, ये भी पत्नी से कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, समस्या देता है। इनके पैरों में बार बार चोट आना, पैरों में चोट आना, नौकरी बदलना बार बार, क्योंकि 8वें घर में अष्टम भाव में शनि बैठा है, 8 नंबर राशि में, वृश्चिक राशि में नीच का शनि की दृष्टि 10वें घर पे। जॉब के अंदर समानता और जॉब के अंदर सक्सेस और जॉब के अंदर लॉन्ग लाइफ रुकना पॉसिबल मुझे नज़र नहीं आता जब तक शनि इस 2026 के यहाँ रहेंगे। उसके बाद इसकी पूर्ण दृष्टि 2nd भाव पे रहेगी। 2nd भाव पे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। और फिर इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ती है मित्रों, वो चंद्रमा पे 5वें भाव पे पड़ रही है, चंद्रमा को पीड़ित कर दिया। तो ये कुंडली कहीं ना कहीं समस्या वाली दिखाई दे रही है, दिक्कत वाली दिखाई दे रही है। ये जो उपाय बताएं यदि ये करते हैं तो वहाँ इनका समय कटने लगेगा। लेकिन चंद्रमा का अमावस्या में जाना और फिर सूर्य का ग्रहण में जाना, ये कहीं से भी शुभ संकेत नहीं दिख रहे मेरे को। बाकी प्रभु इच्छा। ओम नमः शिवाय।